आज अगर इस प्रकार के संकट आता है तो उससे पहले उसे निपटने की जिम्मेवारी प्रदेश सरकार की है। तो प्रश्न पहला पैदा होता है कि जब पहले ही मालूम पड़ रहा था इस बार मॉनसून एडवांस में है, इस बार मॉनसून एडवांस के साथ साथ में ज्यादा है, इस बार मॉनसून की बैठक जो पहले की जाती थी उस बैठक का आयोजन क्यों नहीं हो पाया। ये सरकार के स्तर पर एक बहुत बड़ी चूक, जिसको मैं कह सकता हूं कैजुअलनेस रही है। मेरा ये अभिप्राय नहीं है कि बैठक होती तो बाढ़ नहीं आती। मेरा कहने का मतलब हमारी प्रेपरेशन हमेशा उस तरह से होनी चाहिए। अब जाकर के जब लोगों के बीच में हम पहुंच रहे हैं, बरसात के कारण उनका घर चला गया, लेकिन सरकार के पास उनको टेंट देने की व्यवस्था नहीं है क्योंकि प्रोक्योरमेंट ही नहीं हुई है। जहां इमीडिएट जो रिलीफ पहुंचाने की जो आवश्यकता जिस प्रकार से है, वो सारी चीज की व्यवस्था उस प्रकार से वहां पर मौजूद है। तो इसलिए मैं एक तो ये बात कहना चाहूंगा, हमें दोष देने से पहले कम से कम सरकार को इस बात को भी देखना चाहिए कि उनकी ओर से तैयारियों की दृष्टि से क्या काम हुआ था, अगर नहीं हुआ था क्यों नहीं हुआ था। ये प्रश्न प्रदेश के नेतृत्व के समक्ष भी है और प्रदेश के अधिकारियों के समक्ष में भी है। उसके बाद आगे बढ़कर के मैं बात करता हूं, जैसे ये बरसात का ये दौर आया और संकट आया और उसके कारण जब तबाही का वो दौर शुरू हुआ पूरे प्रदेश भर में, विपक्ष की ओर से हमने तुरंत केंद्रीय गृह मंत्री जी से बात की, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से बात की कि नुकसान बहुत ज्यादा हुआ है, मदद की जरूरत है। और मैं इस बात के लिए धन्यवाद करना चाहूंगा प्रधानमंत्री जी नरेंद्र भाई मोदी जी का, गृह मंत्री अमित शाह जी का और भारतीय जनता पार्टी के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत नड्डा जी का। हमने तीनों जगह बातचीत की, बातचीत करने के बाद मदद की शुरुआत की केंद्र की ओर से। और उसके पश्चात हमें यह भी लगा कि बातचीत करने से सिर्फ यहां से संभव नहीं है, हमको स्थिति को अवगत करवाने के लिए दिल्ली जाकर के बात करनी चाहिए। मैं व्यक्तिगत रूप से हिमाचल के लोगों की उस पीड़ा को आदरणीय गृह मंत्री जी से साझा करने के लिए दिल्ली गया, दिल्ली उनसे बातचीत की, विस्तार से जानकारी दी और मदद की बात की। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत नड्डा जी से भी हमारा दिल्ली जाकर के मिलना हुआ, उनको भी जानकारी दी। आदरणीय गृह मंत्री जी ने तुरंत जो है वो पहली किस्त जो है वो राहत के रूप में हिमाचल प्रदेश को जारी की, 182 करोड़ रुपए। और उसके पश्चात जब हम मिले तो उन्होंने कहा कि मैं कल ही कोशिश करता हूं कि दूसरी किस्त भी जारी हो जाए। मैं और जगत प्रकाश नड्डा जी, जो हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वहां से हिमाचल प्रदेश में बाढ़ से प्रभावित इलाकों में दौरे के लिए निकले। मंडी में गए, कुल्लू में गए, मनाली गए और दूसरे दिन दूसरी किस्त भी केंद्र की ओर से जारी हुई। लगभग उतनी ही किस्त जितनी पहले दी थी, लगभग दोनों को मिलाएं तो लगभग 364 करोड़ रुपए हिमाचल प्रदेश को केंद्र की ओर से मदद के रूप में जारी किए गए। आमतौर पर जो रिलीफ की जो ये किस्त जो है वो जारी होती थी दिसंबर के लिए, क्योंकि जो सेंट्रल टीम जो वहां से विजिट करने के लिए आती थी वो अपना असेसमेंट देती थी। उसके बाद जो है नवंबर दिसंबर के महीने में ये किस्त जारी की जाती थी। और उसके साथ साथ मैं ये भी कहना चाहूंगा कि एनडीआरएफ की टीम, एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे और बहुत सारे लोगों की जान बचाई, चाहे वो चंद्रताल में फंसे थे, चाहे वो मनाली में फंसे थे, चाहे वो कुल्लू में फंसे थे, चाहे वो मंडी में फंसे थे।
और उसके पश्चात बहुत खेद के साथ हमको ये जरूर कहना पड़ता है कि प्रधानमंत्री जी के मुख्यमंत्री जी से भी बात हुई, गृह मंत्री जी के मुख्यमंत्री जी से बात हुई, जो मदद हिमाचल प्रदेश को तुरंत देने की जरूरत थी वो मदद पहुंचाने के बावजूद भी मुख्यमंत्री का बार बार इस बयान को देना कि कोई भी मदद हिमाचल प्रदेश को नहीं मिली है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। मैंने कहा कि एनडीआरएफ की टीमें हिमाचल प्रदेश में, आर्मी की टीमें रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए हिमाचल प्रदेश में, आर्मी के हेलीकॉप्टर रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे और केंद्र से जो एडवांस राहत राशि हिमाचल प्रदेश के लिए जारी करना 364 करोड़ के लगभग, उसके बावजूद मुख्यमंत्री का इस प्रकार से कहना ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और केंद्र की ओर से हिमाचल प्रदेश में तुरंत जो है जो टीम नवंबर के महीने में आमतौर पर आती थी, बरसात का, बाढ़ का जो नुकसान होता उसका जायजा लेने, उसका आकलन करने के लिए वो टीम तुरंत भेज करके हिमाचल प्रदेश में घूम करके जो है अपनी रिपोर्ट देने वाली। जब इस प्रकार की बात आती तो स्वाभाविक रूप से इस बात को हम कह सकते हैं कि राजनीति की शुरुआत इस संकट के क्षण में, इस त्रासदी के दौरान अगर शुरू हुई है तो वो सत्ता पक्ष की ओर से हुई है। और जब मुख्यमंत्री बार बार इस बात का जिक्र कर रहे हैं तो इनके जो छुट भैया नेता जो है नीचे भी इस बात का जिक्र करने की कोशिश कर रहे हैं। जो नुकसान हुआ है इस बार, जो इंफ्रास्ट्रक्चर को हुआ है, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, चाहे वो स्टेट हाईवेज है, चाहे नेशनल हाईवेज है, चाहे फोर लेन है, गवर्नमेंट बिल्डिंग है, प्राइवेट बिल्डिंग है, वो बहुत ज्यादा है। और उसमें जो रिलीफ की इन्हें व्यवस्था की, उस सारी बात को लेकर के मुझे ज्यादा टिप्पणी नहीं करनी है। मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूं, एक फौरी राहत का एक शब्द जिसका हम इस्तेमाल करते हैं, वो फौरी राहत जो है, जो तुरंत जो है, जो प्रभावित परिवार होता है उनको दिया जाता है। और वो राशि थोड़ी होती है, वो राशि ज्यादा नहीं होती है, 15,000 20,000 रुपए इस तरह से होती है। उसको कैश की शेप में देने की व्यवस्था नहीं है। लेकिन यहां पर फौरी राहत के बजाय जो है वो जो पूरा जो पैसा जो है वो लोगों के हाथ में कैश की शेप में दिया जा रहा है। और कैश देने वाले कौन हैं? विधायक को समझ में आता है, कोई अधिकारी हो तो समझ में आता है, मंत्री हो समझ में आता है, लेकिन कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी फोटो खींच करके जो है वो कैश हाथ में लेकर के, जैसा कि वो अपने घर से उस पैसे को दे फोटो खींच रहे। विधायक का परिवार के सदस्य जाकर के इस प्रकार से वो पैसा बांट रहे हैं। ये आदमी हमारा कांग्रेस पार्टी का वर्कर है। नुकसान सबका हुआ, चाहे बीजेपी का, कांग्रेस का, किसी भी विचारधारा का, किसी भी व्यक्ति का नुकसान हुआ है, उसका आकलन होना चाहिए, उसके मुताबिक उसको रिलीफ मिलना चाहिए। लेकिन वहां पर भी भेदभाव हो रहा है, क्योंकि ये विपक्ष की भूमिका के दौरान मैं इसलिए कह रहा हूं कि मेरे पास विपक्ष की जिम्मेवारी है, लेकिन मैं इस बात को कह रहा हूं कि इस बात को जहां जहां रिलीफ बांटा गया है वहां लोग जाकर के, अगर आप में से मीडिया के लोग जाएंगे तो आप लोगों के बीच में उनसे बातचीत करेंगे, जब तो वो अपने आप ही बताएंगे कि तो किस तरह से भेदभाव